हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर रिंकी। तो गाइस, ये है मंडे का क्लिप। तो मैंने ले लिया था क्योंकि हम लोग बाहर बैठ जाते हैं शाम के टाइम। तो वैसे भी गर्मी पड़ती है तो गरम गरम हवा चलती है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मिट्ठू हैं हज़ारों की तादाद पे जा रहे थे, मतलब अपने घोंसले में। सुबह मॉर्निंग में उन लोग खाना ढूंढने जाते हैं और शाम टाइम उन लोग लौट जाते हैं। तो ये थी आज की क्लिप, यानी मंगलवार। तो मैं दाल बनाई थी, मतलब दाल चावल बनाई थी मैंने दिन में। और ये है शाम की क्लिप, यानी मैं चाय बना रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए और शाम की चाय पी लीजिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मतलब चाय को मैं छान रही थी, तो गैस पे चढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैं चाय छानने के लिए आ गई थी। तो आगे चल के मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। तो गाइज़, मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रही हूँ कि आ जाइए, आप लोग भी शाम की चाय पी लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि पता है, मेरी शाम की चाय जो है बन गई है इवनिंग की। और मैंने इन्हें दे आई हूँ दुकान पर, क्योंकि इन्होंने अभी दुकान जस्ट खोली हुई है। तो मैंने इन्हें चाय वगैरह दे आई हूँ। तो आज है 26 मई, और आज मंगलवार है और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, मतलब 6 बजने वाला है। 5-10 मिनट बाकी हैं 6 बजने के लिए, और हमारे यहाँ नल भी आने वाले हैं। और जैसा कि पता है, 25 मई को ना नौतपा स्टार्ट हो जाते हैं। तो कल से नौतपा लग गए हैं। नौतपा जो हैं वो 9 दिन के होते हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हवा वगैरह चलती है। आज तो बहुत ही ज़्यादा, कल तो नहीं चली थी, पर आज जो हवा है बहुत ज़्यादा चली हुई थी। मतलब गरम गरम हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम आग के सामने बैठे हों, और आग की जो आँच लगती है ना हमारे चेहरे पे, वैसी हवा चल रही है। और 2-3 दिन से हो गया ना, कूलर पंखा कुछ काम नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारा जो कूलर है फाइबर वाला है, तो वो अंदर रखे हुए हैं। एक कूलर है विंडो वाला, विंडो कूलर। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम अपने खिड़की पे रखेंगे, क्योंकि खिड़की के पीछे ना एक बड़ा सा पत्थर है। तो मतलब कूलर रखने के बाद ना उसका बैलेंस ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं रखा। और हमारा कूलर ना थोड़ा आवाज़ भी करता है, विंडो कूलर, तो इस वजह से और नहीं लगाया। वैसे तो फाइबर वाला जो कूलर है ना, तो उसकी हवा अभी बीच में अच्छी आती थी, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी हवा ना कम होते जा रही है। और पानी भी उसका जल्दी ख़त्म हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे जबलपुर में। और आप लोग भी बताइए कि आपके यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है। नौतपा में ना पानी ना गिरने लगता है। तो वो इसलिए गिरता है क्योंकि जो धरती गर्म रहती है, तो एकदम से ना हुमस टाइप की पड़ जाती है। तो 25 मई से जो ये है स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। और जैसे कि ना हमारा जो घर है ना, वो सीट वाला है, मतलब चादर वाला, सीमेंट की जो चादर होती है वो वाला घर है। तो इस वजह से और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और हमारा जो अंदर वाला कमरा है, जहाँ पे हमारी पुरानी किचन थी, वो थोड़ी बहुत ठंडाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर के जस्ट पीछे ही एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, तो उसकी छाँव ना हमारी सीट के ऊपर पूरी रहती है। तो अंदर वाला कमरा जो है वो ठंडा आता है। तो वहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं सोते क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं। एक स्टोर रूम टाइप बोलते हैं, जो स्टोर रूम मतलब वैसा है। तो वहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं, कूलर वगैरह, मशीन वगैरह, जो हमारे कपड़े वगैरह हैं, वो सब रखे हुए हैं। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं सोते हैं। और स्कूटी वगैरह भी रखी हुई है उसमें। तो अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, और हम लोगों को टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही है। कई चीज़ों की टेंशन है। सबसे पहले तो ये है कि हमें कुछ काम करवाने हैं अपने कलेक्ट्रेट जाके, लेकिन वो नहीं करवा पा रहे हैं। देखो, 1-2 दिन जाके ज़रूर हम करवाएंगे। और सबसे बड़ी टेंशन ना तो हमारे घर की है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा घर है ना, सीट वाला है, तो सीट के कारण ना उसकी जो ढलान है, ढलाई बोलते हैं जिसे, तो वो ना सही तरीके से नहीं दी गई है। तो
हम लोगों ने क्या है आपसी वालों से काम करवाया था, तो पानी जो है ना ऐसे बहकर उल्टा अंदर आता है पानी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको बताती हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पे ये पूरा जो हमारा सीट वाला घर है, यहाँ से जो है ऊंचा है, सारा यहाँ पे ऊंचा है। और यहाँ से जो ढलान ऐसी जाती है ना, ढलान तो यहाँ तक है, लेकिन ना ये ढलान बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सीधा इस टाइप में है। तो इसका जो पानी है ना, ये वाली सीट से ऐसा आता है और ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने सीमेंट वगैरह लगाई हुई है, अभी चटक गई है। इसके पहले हम लोगों ने लगाया हुआ था, तो ये फिर भी पानी यहाँ से बिल्कुल धार लग जाती थी पानी की, क्योंकि पता नहीं ये बिल्कुल उल्टी सीट लगी हुई है, मतलब ढलान बिल्कुल नहीं है इस सीट में। तो इस वजह से ना पूरा पानी यहाँ से पूरा आता है। और ये हमारी जो वॉशरूम है, मतलब बाथरूम है, यहाँ पे लेंटर डला हुआ है यहाँ पे। तो इसके कारण ना लेंटर में पानी जो है ना पूरा वो हो जाता है, भर जाता है। तो भरने के कारण ना ये दीवार से यहाँ से रिसता है पानी। तो ये आप देख सकते हैं किचन में, यहाँ से ऊपर से जो है, यहाँ से पूरा पानी यहाँ से आता हैगा, तो पूरा पानी जो है पूरा रिसता है यहाँ से। तो हम लोगों को ना बस यही ठीक करवाना है। तो हम लोगों को ना बस ये वाला जो काम कराना है, और हम लोगों ने कुछ मिस्त्री वगैरह से बात की है। तो हमारे घर के सामने एक फूफा जी हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो भी मतलब यही काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम कर देंगे, तो 2-3 दिन बाद देखो क्या होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ, क्योंकि बोला जा रहा है कि कहीं कहीं की जो पाइपलाइन है वो फूटे हुए हैं। तो कहते कि 3 लाख लोगों को पानी नहीं दिया जाएगा जबलपुर में। अभी वैसे आ रहे थे, पर थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे, और आज तो बिल्कुल भी नहीं आया। मैं वहीं नल नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पानी के बिना कुछ हो भी नहीं पाएगा। और बरसात के पहले अगर ये काम हो जाए ना तो बहुत जल्दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन ना इसी की बनी रहती है घर की। तो गए शाम हो गई है और 6:30 बज गए हैं। आप लोगों से बात करते करते थोड़ी देर में बाहर चले जाती हूँ, थोड़ी देर अंदर आके आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और गाइस कल ना क्या हुआ, मैं इसकी छोटी सी क्लिप आपको डाल दूँगी। कल क्या हुआ, हम लोग दुकान में थे, तो मैं बाहर आ गई थी दुकान के। तो दुकान के मैं बाहर आ गई थी और ये मुझसे पानी मांगने लगे थे बाहर आके। दुकान के मतलब गेट पे खड़े हुए थे बाहर दरवाजे पे, और मैंने इनको पानी के लिए मैंने पानी दे दिया इनको। तो हम लोग बस बात ही कर रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। तो एकदम से ना जो अलमारी रहती ना, लकड़ी की अलमारी जो हम लोगों ने बनाई हुई है जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, तो जहाँ हम लोग बैठते हैं ना उसके बाजू वाली जो अलमारी है वो एकदम से इतनी भड़भड़ा के गिरी, और हम लोग डर गए कि क्या हो गया, और बोर्ड वगैरह भी गिर गया था। मैंने सुबह छोटी सी क्लिप ली थी, तो वो मैं आपको डाल दूँगी, और आज दिन में ही हम लोगों ने उसे ठीक किया हुआ है, तो उसकी क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ डाल दूँगी। और देखते हैं कि ये जो है कुर्सी बिल्कुल बाजू में रखते हैं उसके, अगर ये बैठे होते या मैं ही बैठी होती तो जो अलमारी है ना वो ऐसे गिरती ना तो सीधे कंधे पे ही लगती, बहुत बुरे तरीके से चोट लगती एकदम से, और पूरा सामान वहाँ भरा हुआ था। तो वही है कि हम लोग बाल बाल बच गए, ये भी और मैं भी। मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छा हुआ वहाँ पे कोई नहीं बैठा था, नहीं तो बहुत बुरे तरीके से लग जाती। और गैस चलिए चलते हैं, अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो चलिए गैस। तो गाइस मैं आ गई हूँ दुकान में। तो यहाँ ये अलमारी लगी हुई थी, तो वहीं अचानक से गिर गई थी रात में। तो ये जैसे ही गिरी थी हम लोग ने वैसे ही इसे छोड़ दिया था, जो सामान वगैरह पड़ा हुआ था वो उठा लिया था। तो इन्होंने बोला था मॉर्निंग में इसे सही करेंगे। तो यहाँ पे सीमेंट वगैरह भी लगानी थी जहाँ खीले लगे हुए थे। तो बाजू में आप देख सकते हैं कुर्सी लगी हुई थी, तो हम लोग बैठ जाते तो बहुत बुरी कंधे पे जो है चोट आ जाती। ये दूसरे दिन की क्लिप है जब हम लोग इसे सुधार रहे थे। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे कि पता है मैंने आप लोगों के साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर की थी, तो उस दिन से ना मेरी चाशनी रखी हुई है बालूशाही की, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं सोच रही हूँ शक्कर पारा बना दूँ, लेकिन
शक्करपारा शायद मैं मीठी सलोनी, हमारे यहाँ मीठी सलोनी बोलते हैं। या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसका मतलब से सूजी के जो गुलाब जामुन बनते हैं ना वो बना लूँ। लेकिन मैंने सूजी के गुलाब जामुन पहले कभी नहीं बनाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं बिगड़ ना जाए, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि मैं शक्करपारा ही बना लूँ, मतलब मीठी सलोनी ही बना लूँ। तो देखती हूँ, मैं वही बनाऊँगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे ये ब्लॉग आज ही डालना है इसे, क्योंकि 2 दिन से जो है मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, क्योंकि मुझे कंटिन्यू करना है ब्लॉग, कि मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग डाल सकूं। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट एक है जो मुझे करते हैं कि आप ये क्या दिखाती हैं, तो गाइज़ मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं गलत बेसिस पे नहीं बोल रही हूँ, मैं अच्छे मन से कह रही हूँ कि हम ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, छोटे यूट्यूबर्स, जो कि अपनी सिंपल सी लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय माता दी।